नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर एक हफ्ते में दूसरी बार वेस्ट यूपी मतदाताओं से सीधा रूबरू हुए हैं और एक तीर से कई निशाने साधने में महारत के चलते मोदी ने सिर्फ लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया और समर्थकों को देखकर बल्कि आसपास के राज्यों की लोकसभा सीटों को भी साधने का मोदी ने काम किया है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा से सहारनपुर जिले की सीमाएं सीधा सीधा कनेक्ट हैं और सहारनपुर के मंच से पीएम मोदी ने विपक्ष यानी कि कांग्रेस, सपा और एनडीए अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है। हमारा ये स्थान मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के अंदर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नंबर 1 की लोकसभा है। सहारनपुर से ही शुरुआत होती है और सहारनपुर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है, जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का यह मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस भी मना रही है, जिसको लेकर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जूही श्रीवास्तव ने यह रिपोर्ट देख लेते हैं। श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इसी पर बातचीत करने के लिए कि स्थापना दिवस के कितने वर्ष पूरे हुए हैं और बीजेपी के द्वारा क्या क्या विकास किया गया है, इन्हीं सारी चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र प्रकाश शर्मा जी, जो कि व्यापार प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो आज बीजेपी का स्थापना दिवस है उसने कितने वर्ष पूरे किए? देखिए, आज 45वां हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनके भरोसे पे, जिनके बल पे हम आज यहाँ तक सफलता से आए हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इन 45 वर्षों में हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत मेहनत करी है, और वो हम लोग मंडल से लेकर, पन्ना प्रमुख से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर हम लोगों ने हर जन तक पहुंचने की जो हमारे मोदी जी की अभियान था, हर महिला गृहिणी तक पहुंचने का जो हमारा रसोई तक अभियान था, वो पूरा हुआ है। हम लोगों ने इस बीच में जो गांव की, जो शहरों की समस्याएं थी, हमारे मोदी जी के माध्यम से, हम उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने शहर में पूरी करी है, हर गाँव में पूरी करी है, प्रधानों के द्वारा पूरी करी है, RWO के अध्यक्षों के द्वारा पूरी करी है, हमारे मंडल अध्यक्षों के द्वारा पूरी करी है। हम लोगों का जो अभियान था वो सभी के पास पहुंचना, और जिसका जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो हमारे लिए बहुमूल्य था। आज वो हमने पूरा किया है। आज 45वें दिवस पे हम लोगों ने जो हमारा नारा है इस बार 400 पार, वो हम लोग बहुत ही आसानी से पूरा करने जा रहे हैं। हमारा आगे जो उद्देश्य है भारत का निरंतर विकास करना, वो हम लोग करते रहेंगे। हम लोग कमिटेड हैं हमारी सोसाइटी से, हमारे सभी धर्मों से, हमारी सभी सोसाइटी से। सर, अभी आपने बात की 400 पार की, लेकिन जहां एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, वहीं पर विपक्षियों का यह भी आरोप है कि जो बीजेपी सरकार है वो जानबूझकर विपक्षियों को जो है घेरे में ले रही है, जिससे कि बीजेपी के सामने कोई खड़ा ना हो पाए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आप हर आदमी कॉमन सेंस रखता है, जानबूझ के घेरे में कैसे लेगी? अगर कहीं आग होगी तो ही धुआं होता है। अगर कहीं ED ने या CBI ने या पुलिस में कोई अगर केस है, कोई रजिस्टर्ड केस है, कोई कंप्लेंट है, कोई घपला पाया गया है, तभी तो कोई जाएगा। ऐसे अगर आप लोग, हम लोग काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहा है, हर घर में पुलिस जा रही है क्या? ये कुछ विशेष जो कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पहले इन्होंने उल्टे सीधे कांड करे हैं, तो उनके यहाँ पुलिस जा रही है, ED जा रही है। ये केवल एक आरोप है, आरोप के अलावा और कुछ भी नहीं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से चंद्र प्रकाश शर्मा जी, जो कि व्यापार प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे हमने बातचीत की आज, जैसा कि बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, इसको लेकर भी बातचीत की। इसके अलावा भारत के विकास को और विपक्षियों के आरोप को लेकर हमने बात की। तो इनका कहना है कि भारत जो है वो विकास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और जिस तरह से बीजेपी सरकार जो है वो प्रयास कर रही है भारत को विकसित करने का, वो 5 सालों के अंदर अपने इस प्रयास को सफल भी बनाएगी। वहीं विपक्षियों को लेकर इन्होंने कहा कि विपक्षियों को ध्यान देना चाहिए और हमसे ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए कि किस तरह से सरकार चलाई जाती है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, जनता टीवी। उत्तर भारत के सबसे अहम और हिंदी बेल्ट की जान कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक सहारनपुर संसदीय सीट भी है। और इस सीट पर चुनाव लड़ने के यूं तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अंत में आते आते मुद्दा हिंदू मुस्लिम का ही हो जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सहारनपुर सीट पर चुनावी समीकरण। बीजेपी कांग्रेस ने उतारे पुराने चेहरे, बसपा ने नए चेहरे पर खेला दांव। दलित मुस्लिम वोटर्स साधने की कोशिश, कौन बनेगा सरताज?
साल 2019 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब भी बीजेपी यूपी की सहारन सीट से चुनाव हार गई थी। ये उन 17 सीटों में एक है जिस पर हार की कसक बीजेपी को आज भी। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने के लिए जोरों शोरों से जुटी। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यूं तो तमाम मुद्दे, लेकिन अंत में आते आते मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो जाता है। संख्या में कम होने के बावजूद अपनी एकजुटता के बल पर अधिकतर बार मुस्लिम उम्मीदवार यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने इमरान मसूद को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरे दमखम बसपा पार्टी ने नए चेहरे माजिद अली को 24 के रण में खड़ा किया है। सहारनपुर राघव लखनपाल शर्मा, इमरान मसूद, माजिद अली, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बसपा। सहारनपुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 14 लाख वोटरों में 60% हिंदू हैं, तो वहीं 40% मुसलमान हैं। लेकिन एकजुट होकर वोट करने की प्रवृत्ति की वजह से इस सीट पर अधिकतर मुसलमान उम्मीदवारों का बोलबाला रहा है। तो चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। करीब 17 लाख वोटर हैं। हिंदू वोटर करीब 60%, करीब 40% मुस्लिम वोटर, गुर्जर और राजपूत वोटर करीब 8-8%, दलित वोटर करीब 6%, अन्य जातियों के वोटर करीब 8%। सहारनपुर सीट का एक अपना ही इतिहास रहा है। भले ही यहाँ हिंदू वोटरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस सीट के सिंहासन पर मुसलमान प्रत्याशी का कब्जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस सीट का चुनावी इतिहास जानते हैं। साल 1999 मंसूर अली खान बसपा। साल 2004 काजी रशीद मसूद सपा। साल 2009 जगदीश सिंह राणा बसपा। साल 2014 राघव लखनपाल बीजेपी। साल 2019 हाजी फजलुर रहमान सपा। इस बार का चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच है, जहां सपा और कांग्रेस अपना गठजोड़ कर चुके हैं। सपा ने समझौते के तहत प्रदेश की 80 में से 17 सीटें कांग्रेस को दी। उन्हीं 17 सीटों में से एक सहारनपुर भी है, यानी यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ेगा, जबकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। ऐसे में दूसरा गठबंधन बीजेपी और आरएलडी का होगा, जबकि किसी जमाने में कद्दावर रही मायावती की बसपा यहाँ पर अकेले ताल ठोकेंगी। अब ऐसे में जनता का क्या मूड है? लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही सहारनपुर उन जिलों में से है जहां लोकसभा का चुनाव प्रथम चरण में संपन्न होगा। आज हमारे साथ कुछ सहारनपुर के मतदाता हैं, हम उनसे पता करते हैं कि सहारनपुर में इस समय क्या स्थिति है और किस पार्टी के पक्ष में अभी यहाँ का मतदाता कुछ सोचता है। अभी तक यहाँ किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की है। ऐसे माहौल में हम बात करते हैं अपने कुछ साथ मौजूद मतदाताओं से। सर जी अभी तो कोई स्थिति है नहीं ऐसी, लेकिन स्थिति जो भी कुछ होगी वो बीजेपी की हक में जा रही है। वैसे तो 90% में ऐसा है। अभी कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो पक्के रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाजपा ने कोई नाम घोषित नहीं किया। सहारनपुर का मिजाज यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब खुशहाल है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब एक दूसरे के इसमें लगे हुए हैं, सब एक दूसरे खुश हैं। सर मिजाज तो ऐसा है, देखो हर जगह वैसे कोई ऐसे वो नहीं है, शांति का माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। कल परसों मतलब जैसे इसकी घोषणा हुई है सबको पता चला है, लेकिन कोई वो नहीं, शांति के साथ ही सब वो बनाए रखे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के हक में माहौल यहाँ बनेगा? सर देखो जो जिसको ऊपर वाला चाहेगा वो बन पाएगा।
तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ पुलिस ने हटाए हैं मुख्तार के हमदर्दी में लगाए गए पोस्टर। सपा नेता ने लगवाए थे पोस्टर, मुसलमानों से की गई थी ईद नहीं मनाने की अपील। बीजेपी का साथ छोड़ बीएसपी में शामिल हुए दयाशंकर मिश्र बस्ती लोकसभा सीट से मिला था टिकट, कहा उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा है बीजेपी का कुंदा। एटा में सांसद राजवीर सिंह की मौजूदगी में राजू आर्य समेत सैकड़ों समर्थक बीजेपी में हुए शामिल। सांसद बोले बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में निभाएंगे अहम भूमिका। फर्रुखाबाद में खुलेआम उड़ी आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। होली मिलन समारोह के बहाने सपा प्रत्याशी ने किया चुनाव जनसभा का आयोजन। जानकारी के मुताबिक नहीं ली गई थी परमिशन। लोकसभा चुनाव से पहले कानपुर देहात में चलाया गया है मतदाता जागरूकता अभियान। मानव श्रृंखला, पतंगबाजी और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन। लोकतंत्र के महापर्व में की गई बढ़ चढ़कर मतदान की अपील। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। लोगों से की गई है मतदान करने की अपील। लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर डीएम और एसएसपी ने बनाई है रणनीति। शांतिपूर्वक ढंग से मतदान संपन्न कराने को बैठकों का दौर जारी है। पहले चरण में ही मुजफ्फरनगर में होना है चुनाव। बरेली दंगों के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के खिलाफ मुस्लिम महिला ने की है ईडी जांच की मांग। आलीशान जिंदगी पर उठाए सवाल, कहा देश के लिए यह सबसे बड़ा खतरा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दुकानदारों ने दुकान को किया है बंद। बैरिकेड्स किए जाने से नाराज है, जिला प्रशासन से मदद की गुहार। अमरोहा से भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। शिक्षक का तबादला होने पर फूट फूट कर रोने लगे छात्र, सामने आया वीडियो। शिक्षा व्यवस्था को लेकर श्रावस्ती में सरकार के दावे फेल। शिक्षिका की लापरवाही आई सामने। क्लास के दौरान सोते हुए सामने आया वीडियो। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की फेसबुक पेज को रिकवर किया गया। हैक होने पर अपराधियों की पहचान के लिए फाइल की गई थी। साइबर कंप्लेन सुविधा के लिए न्यास ने व्यक्त किया खेद। मथुरा के प्राचीन गोकुलनाथ मंदिर पर अवैध कब्जा। ब्रजवासियों ने जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। अवैध कब्जे को ध्वस्त किए जाने की मांग। मुजफ्फरनगर में मनाया गया है श्री शनिधाम मंदिर का 22वां स्थापना दिवस। 31 मुख्य यजमानों ने पंचामृत से किया अभिषेक। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरनगर से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। पीड़ित परिवार के प्लान तक पहुंचा है साइकिल का विवाद। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाने का भी आरोप। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया।